आपने अक्सर देखा होगा कि आपके गांव में, क्षेत्र में महिला सरपंच या महिला जनप्रतिनिधियों के काम अक्सर उनके पति, देवर, जेठ या अन्य कोई पुरुष करता नजर आता है जो उनके परिवार का होता है। यहाँ तक कि सरपंच साहब भी उन्हें कह दिया जाता है जबकि उनकी पत्नी सरपंच होती है। जनपद सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो, पति ही निर्णायक भूमिका में होता है। दरअसल 73वें पंचायत राज संशोधन 1992 के तहत ये महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए अधिकार दिए गए थे कि पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, उनको महत्वपूर्ण पदों पर लाया जाए। लागू तो हो गया, लेकिन उसके बाद से लेकर कई वर्ष गुजर गए, करीब 3 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया। लेकिन महिलाओं को जिस उद्देश्य के साथ सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये 72वां संविधान संशोधन लाया गया था, उसकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। आज भी महिलाएं पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, पुरुषों के प्रभाव वाली जो सिस्टम है, उसमें दबी हुई हैं। निर्णय प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी नहीं है या औपचारिकता है। इस चीज़ को लेकर 6 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि इस व्यवस्था को लेकर एक व्यापक सर्वे कराए और एक सुझाव लेकर हमारे पास आए। तो इस पर एक कमेटी बनाई गई खनन मंत्रालय के पूर्व सचिव सुशील कुमार की अध्यक्षता में, जिसने देश भर के 14 राज्यों का करीब 1.5 साल तक दौरा किया और यहाँ अलग अलग प्रकरणों को उन्होंने देखा, समझा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट अपने मंत्रालय को सौंपी। पंचायत राज मंत्रालय ने उसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की पटल पर रखा है। अब इस पर आगे क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट और सरकार को मिलकर तय करना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार करना है। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो आपके लिए खबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाँ, ये सच है कि संशोधन के बावजूद भी, संविधान संशोधन के बावजूद भी महिलाओं को उनके वो अधिकार नहीं मिले हैं जिसके लिए ये संशोधन किया गया था। आज भी महिलाओं के सरपंच पति या प्रधान पति या जनपद सदस्य पति या जिला पंचायत सदस्य पति ही प्रभावशाली हैं। वही जाकर अफसरों से डील करते हैं, बात करते हैं, यहाँ तक कि साइन भी कर देते हैं, यहाँ तक कि सील भी लेकर जेब में घूमते हैं। ऐसे तमाम पतियों को जो महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर रखे हुए हैं, निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को रोके हुए हैं, उनको दंड देने की अनुशंसा की गई है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर है कि अगर इन समिति की सिफारिशों को मान लिया गया तो अब सरपंच पति, आप समझ लीजिए, वो सरपंच पति नहीं जो कि एक सामाजिक व्यवस्था में पति है, वो सरपंच पति जो अपनी पत्नी के पूरे अधिकारों का इस्तेमाल करता है और पत्नी को निर्णय नहीं लेने देता, सरपंच नहीं करने देता, सिर्फ दस्तखत तक सीमित रखता है, उनको दंड देने की सिफारिश की गई है। ये सबसे बड़ी खबर है और अगर ये लागू हुआ अगले कुछ महीनों में तो सावधान हो जाइएगा। ऐसे सरपंच पति जो अपनी पत्नी के नाम पे सरपंची करते हैं, प्रधानी करते हैं, उन पर ये खतरा मंडराने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट सलाहकार समिति ने दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की पटल पर ये रखी जाएगी और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को दिशा निर्देश देने हैं, या संभव है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को ये आदेश दे कि किस तरीके से आप दंडित करना चाहते हैं, उसका एक नियम, प्रक्रिया, कानून बनाकर या उसका ड्राफ्ट हमारे सामने पेश कीजिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को निर्णय कर सकती है। तो ये बड़ी खबर थी, अहम खबर थी जो आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में करीब 50% से ज़्यादा महिला जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। उनको उनके वास्तविक अधिकार मिलें, ये इसके पीछे की मंशा है। आप क्या सोचते हैं? क्या दंड का प्रावधान होना चाहिए? क्या महिलाओं को वाकई में अधिकार निर्णय लेने में उनकी भागीदारी शून्य है? क्या आपको लगता है कि आपके इलाके की महिला सरपंच अपने स्तर पर फैसला कर सकती है या सरपंची कर रही है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को देख सकें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।